बिहार में शराब बेचने को लेकर अब तक जो आप समझते थे, हम समझते थे और पूरी दुनिया समझती थी, वो बात पीछे रह गई है। अब एक नई स्टोरी, एक नई बात निकल कर आई है और वो क्या है? सफेद पोश पुलिस वाले, पदाधिकारी, जीविका दीदी, कौन शराब कौन बेच रहा है, कैसे बिक रहा है, इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा। 9-10 मिनट का ये रिपोर्ट है, 1 सेकंड भी छोड़िएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसको पूरा देखिए, शेयर कीजिए। और हम समझते हैं कि कुछ लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि उनके काले कारनामे, गोरख धंधा पे लगाम भी लग सकता है। हम कुछ बोले इससे पहले नीतीश कुमार को सुन लीजिए। बोलिए, शराबबंदी जो कराया तो आखिरकार 15 में एक मीटिंग हो रही थी और उसी मीटिंग में जीविका की दीदियां थी। हम भाषण देकर के बैठ रहे थे, तब तक जीविका की दीदियां खड़ा हो गई और कहने लगे शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। तब हमने कहा कि भाई अब इस बार तो चुनाव है 3 महीना के बाद, अगर फिर जीत के आ जाएंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे, ये कहा था उस समय। और उसी समय लागू किया। आप लोग कितना पूरे बिहार में सब जगह हुआ और उसके चलते आप लोगों का और सारे जगहों के प्रयास से शराब पीने वालों की संख्या घट गई, बहुत घट गई। अरे कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार का ये हम पुराना वीडियो क्लिप आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि आज ये दिखाने की जरूरत है। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा भरोसा शराबबंदी को लेकर अगर किसी के ऊपर है तो जीविका दीदी। जीविका दीदी के कहने पे शराब बंद हुआ। और जब भी शराबबंदी का फीडबैक अगर लेना होता है नीतीश कुमार को, तो वो समाधान यात्रा, इसके बाद ये क्या क्या यात्रा निकालते हैं बिहार के अंदर और जाकर मिलते हैं जीविका दीदी से। हर साल कोई ना कोई यात्रा निकालते हैं और जीविका दीदी से जाकर जरूर मुलाकात करते हैं और फीडबैक लेते हैं बिहार के शराबबंदी का। लेकिन आज का जो फीडबैक हम आपको दे रहे हैं, ये फीडबैक नीतीश कुमार और उनकी सरकार को झकझोर कर रख देगा। एक तरफ जहां बिहार के डीजीपी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरी फोर्स के साथ बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं, शराब माफियाओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं, शराब तस्करों को जमानत ना मिले, जमानत मिल भी जाए तो दोबारा वो शराब की तस्करी ना करे, इस प्रयास में लगे हैं। और बिहार एक बिल्कुल शराब मुक्त, नशा मुक्त बिहार बने, इस प्रयास में लगे हैं। और वहीं मुजफ्फरपुर से ये जो घटना सामने आई है, ये सबके रोंगटे खड़े करने के साथ साथ बिहार सरकार को झकझोर कर रख देने वाली घटना है। 20 से 25 महिलाएं का एक गिरोह है जो आपस में तालमेल के साथ और बातचीत करती है। वो ऐप के माध्यम से, डायरेक्ट कॉल नहीं, ऐप के माध्यम से वीडियो कॉलिंग या फिर ऑडियो कॉलिंग या जो भी कॉलिंग, ऐप के माध्यम से कॉलिंग की जाती है ताकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिले, कोई रिकॉर्ड नहीं। बात हुआ, खेल खत्म। अब ये सदस्य जो है 20-25 से महिलाओं का, ये करती क्या है? ट्रेन से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, जगह जगह से शराब लेकर ट्रेन के माध्यम से बिहार में उतरती है। और इसका खुलासा हुआ है मुजफ्फरपुर से। और ये ट्रेन से उतरेगी, ट्रॉली बैग में सारा शराब होगा, किसी को शक नहीं, महिला है और वो भी ऐसी महिला बनकर वो निकलती है, मतलब जैसा सामान वैसा वेशभूषा, मतलब पहचानना एकदम मुश्किल सा है। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं ना, एक ही महिला अलग अलग रोल में नजर आती है और उस रोल को जब आप देखते हैं तो आप यकीन नहीं करते हैं कि वही महिला मां बन गई, वही महिला पत्नी बन गई, वही महिला बहन बन गई, वही महिला बच्चा बन गई। मतलब मेकअप, इस तरह से धोखा दे रही है बिहार पुलिस को। एक सदस्य का खुलासा हुआ है, 20 सदस्यीय टीम का, महिला का। पुलिस हैरान परेशान कि आखिर बिहार पुलिस की जहां तक सोच होती है, तैयारी होता है, विजन होता है,
ये लोग उससे आगे निकल जाती है। अब नीतीश कुमार क्या कहना चाहेंगे? जीविका दीदी के ऊपर आप कैसे और कितना भरोसा करेंगे? इनकी जांच करवाइए। मुजफ्फरपुर में जो महिलाएं पकड़ी गई उसका तस्वीर दिखाया नहीं गया है और उसका तस्वीर बताया नहीं गया और नाम भी नहीं बताया गया है कुछ उनकी ख्याल रखते हुए कि क्यों एक्सपोज किया जाए। लेकिन जो घटना सामने आई है वो एक्सपोज करने वाली है। अब नीतीश कुमार को और उनके विभाग, नीतीश कुमार के अंदर जो विभाग है, प्रशासन विभाग, कानून व्यवस्था, उनको अच्छी तरह से पता है। नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन ने जिस टीम को पकड़ा है उनको अच्छी तरह से पता है कि वो कौन है, क्या करती है। उनसे जरा पूछ लिया जाए कि क्या आप नीतीश कुमार की सभा में कभी गए, कभी नीतीश कुमार को बताएं कि शराब की तस्करी कैसे होता है और कैसे करवाया जाता है, या फिर सिर्फ यही बताएं कि नहीं शराबबंदी बहुत अच्छा है, आप शराब बंद रखिए, हम लोग शराब अंदर अंदर बेचते रहेंगे। क्या मतलब है इसका? समझिए कि अब जो महिलाएं शराब की तस्करी और ड्रग्स की तस्करी कर रही है, ये सीधा सीधी बिहार पुलिस को और बिहार सरकार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है और कुछ नहीं है। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जनता का क्या है? जनता सब देख रही है, समझ रही है कि बिहार में कितना शराब बंद है, कितना ड्रग्स आ रहा है, कितना प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है जो अभी तक हमने आपको बताया ही नहीं, इन सब के पीछे सिर्फ पुलिस को जिम्मेवार ठहराना सही नहीं है। अब तक आप और हम यही समझते थे कि बिहार के अंदर जो शराब की तस्करी होता है इसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं और पुलिस वाले के मिली भगत के कारण ही ये सब कुछ होता है। लेकिन अब तो कुछ अलग ही देखने को मिला है। एक और जो खुलासा हुआ है ये तो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। सफेद पोश यानी नेता, अब वो किसी पार्टी का, किसी एक पार्टी का छटा हुआ नहीं है। मतलब जिसके पास थोड़ी सी पावर आ गया नेतागिरी का, वही अधिकारियों के ऊपर रौब चलाने लगता है। पुलिस के ऊपर प्रेशर, अधिकारियों के ऊपर प्रेशर। पुलिस वाले करे तो क्या करें, क्योंकि पुलिस वाले अगर अपने मर्जी से ड्यूटी करेंगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बर्खास्त करवा दिया जाएगा, परेशानी होगी। वो क्या करें, मजबूर हैं। और ये बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष या बिहार सरकार के कुछ सहयोगी दल, कुछ विरोधी दल जो ये सवाल उठाते हैं सत्ता में होने के बाद नहीं, विपक्ष में होने के बाद, कि बिहार में अफसरशाही है, तो अफसरशाही तो बाद में, पहले यहां नेताशाही है। इसको ठीक करने की जरूरत है। अब तक हम लोग यही समझते थे कि बिहार में जो शराब की तस्करी हो रही है पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है, लेकिन पुलिस प्रशासन से ज्यादा सफेद पोश वाले जिम्मेवार हैं। पुलिस वाले अगर किसी को पकड़ ले और जिसको पकड़े वो अगर किसी नेता का करीबी निकला या उसके संरक्षण में तस्करी करने वाला निकला, तो समझिए कि पुलिस वाले का सारा मेहनत बेकार चला जाता है, छोड़ना पड़ता है, चाहे वो पैसे देकर लेकर या फिर बिना पैसे के। मतलब पुलिस वाले चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी ईमानदारी से ड्यूटी कर ले, हम उन पे सवाल उठाते रहे थे। अब तक सवाल उठाते थे कि पुलिस वाले के मिली भगत है, लेकिन पुलिस वाले क्या करें जब उनसे कहा जाता है कि आप 10,000 वसूल कर लाइए, कुछ हम खाएंगे कुछ आप भी खाइए। तो पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। अब ये जो खुलासे हो रहे हैं इसमें सफेद पोश वाले भी कटघरे में खड़े हो रहे हैं। तो बिहार सरकार को अब जल्द एक्शन लेना चाहिए कि अब ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।